जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। जश्न किस तरह से मनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, ये भी आपको दिखाते हैं। आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। देखिए, देहरा सीट पर और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। उपचुनाव में हमीरपुर सीट हालांकि लूज कर दी है, ये सीट बीजेपी ने जीती है। तो ये देखिए किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। शिमला और नालागढ़ 2 जगह की तस्वीरें हैं कांग्रेस के जश्न की। मनोज धीमान मेरे सहयोगी बने हुए मेरे साथ लगातार। मनोज, आखिरकार कांग्रेस के लिए क्या फायदेमंद साबित हुआ है इस उपचुनाव में? कौन सी नीतियां या कौन सी बयानबाजी या कौन से मुद्दे कांग्रेस को जीत तक लेकर आए? बिल्कुल मुमताज, देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम कांग्रेस पक्ष की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी प्रचार किया गया था वो कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ प्रचार था और उसमें पूरी की पूरी सरकार देहरा में बैठ गई थी। पूरे के पूरे मंत्री जो हैं, इनके जो कैबिनेट रैंक है वो सभी की सभी जो हैं कमलेश ठाकुर के चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे। और जब मुख्यमंत्री खुद इस चुनावी प्रचार में कूदे तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि होशियार सिंह से ये पूछा जाए कि आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए पोंग विस्थापितों का मुद्दा उठा दिया था। हालांकि हमने ये खबर भी दिखाई थी कि आखिर किस तरह से ये मुद्दा जो है मुद्दा ना रह करके एक जीत की तलाश थी, यानी कि किस तरह जीतना है और कहां पर होशियार सिंह की नब्ज को पकड़ना है, उसको मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पकड़ लिया। और ये जो टिप्स थे, जो जादू था वो चल गया। यानी कि एक तरफ देहरा की बेटी का नारा चल रहा था तो वहीं दूसरी ओर ससुराल पक्ष का नारा चल रहा था। देहरा का बेटा और देहरा की बेटी, ये दोनों ही नारे चल रहे थे। एक तरफ अब जो है वो कमलेश ठाकुर की जीत इसलिए हुई है क्योंकि उनको जो मुख्यमंत्री द्वारा जो जनता को संबोधित किया गया और जो मुद्दे बनाए गए, मुद्दे जो हैं वो होशियार सिंह के साथ लगते बनाए गए। पोंग विस्थापितों का मुद्दा जो था वो सबसे ज्वलंत मुद्दा था और वहीं से उनका बूथ था, वहीं से सबसे बड़ी जो लीड कम हुई है, यानी कि जहां पर 9000 की लीड चलती थी जिन बूथों पर, वहां पर उनकी लीड जो है वो खत्म होती हुई नजर आई। यानी कि कहा जा सकता था कि कांग्रेस के हाथ वहां पर मजबूत हो चुके थे और यही कारण रहा कि होशियार सिंह के साथ कई लोग जो है वो भाजपा छोड़ करके गए और कई लोगों ने जो है वो होशियार सिंह का साथ नहीं दिया। तो ऐसे में जो लोग पहले होशियार सिंह के साथ चला करते थे वो इस चुनाव में उनके कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आए। तो सबसे बड़ा फैक्टर वो है, वो भी सामने आया है कि उनके साथ ना दें चलने के कारण भी उनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर रमेश धवाला जो कि काफी दिनों से जो है वो नाराज चल रहे थे, उनको मनाने का प्रयास भी किया गया। खुद होशियार सिंह की पत्नी और साथ ही साथ बीजेपी के आला नेता उनके साथ गए, वार्तालाप किया गया। होशियार सिंह खुद गए, मान तो गए थे, दिल गले तो मिल गए थे, यानी कि गले मिले लेकिन दिल मिले या नहीं मिले, विचार मिले या नहीं मिले, ये बात अलग चीज है। लेकिन 9000 से ज्यादा मतों से जो है कमलेश ठाकुर की जीत ये साबित कर देती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में आपसी जो है वो घमासान यहां चला हुआ था, जिसकी ना तो बड़े नेताओं को पता था ना ही होशियार सिंह को पता चल पाया। लेकिन अब जो ये भीतरघात हुआ है इसकी भरपाई के लिए जो है भाजपा को मंथन करना होगा, क्योंकि देखिए यहां पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी चुनाव हो गया है। क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस जीत चुकी है और बीजेपी में जो अंतरकला चल रही थी वही इस बड़ी हार का कारण बनी है। क्योंकि सबसे बड़ी हॉट सीट ये देखकर चल रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी यहां पर चुनाव लड़ रही थी, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हॉट सीट बन गई थी। लेकिन जो ये भीतरघात हुआ है इस पर बिल्कुल भाजपा को मंथन करना होगा, क्योंकि इस हार के बाद जो है वो डाउनफॉल में भाजपा जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव हुए उनमें भी 6 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 ही जीत पाई भाजपा और 4 सीटें कांग्रेस जीत गई। यानी कि कांग्रेस अप होती हुई नजर आई है और भाजपा का डाउनफॉल दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो भाजपा को चिंतन और मंथन दोनों ही करने होंगे। ऐसे ही नालागढ़ की सीट भी अब कांग्रेस ने जीत ली है, देहरा की सीट कांग्रेस ने जीत ली है, हाथ लगा है भाजपा के तो सिर्फ एक हमीरपुर की सीट जिस पर दाव खेला गया था और वो दाव एक सही हो पाया है, यानी कि 3 निर्दलीयों में से एक ही निर्दलीय जो है वो जीत पाया है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि होशियार सिंह 2 बार निर्दलीय जीत चुके थे, लेकिन इस बार जो हार हुई है उस हार के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे भाजपा को मंथन करना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो एक इतिहास रच दिया गया है देहरा में। जिस देहरा की बात की जाती थी कि देहरा कोई नहीं है तेरा, उसको मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा मेरा है। और देहरा में जो चुनावी वादे किए गए हैं, अब देखना होगा कि जीत चुकी हैं कमलेश ठाकुर। सही कहा मनोज आपने, बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। और क्या जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि सबकी साजिशों का पर्दाफाश हो जाएगा नतीजों के बाद, क्या ये बात भी सही है? इस पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच मनोज, हिमाचल में कांग्रेस की जीत पर सीएम सुक्खू की बेटियों ने अपनी प्रतिक्रिया का इजहार किया है। सुनाते हैं अपने दर्शकों को मुख्यमंत्री की बेटियां क्या कह रही हैं। और बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो देहरा की जनता है उनका, कि उन्होंने हमारी मम्मी जी को ये मौका दिया है। और ये बहुत बड़ा मतलब खुशी का अवसर है हम सभी के लिए। और
सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि देरा को इतने सालों बाद अब कांग्रेस की सरकार दोबारा आई है और मेरी मम्मा के रूप में आए हैं। हाँ जी। लगता है अब देरा के काम होंगे जो रुके पड़े थे? हाँ, ज़रूर होंगे, 100% होंगे, 110% होंगे। तो क्या लगता है कैसा रहा ये चुनावी दौर? मम्मी पापा दोनों व्यस्त थे, कैसे स्ट्रेटजी बनी और आप लोगों का क्या योगदान रहा? हम तो थोड़े साइड लाइंस में ही रहते हैं, हम इतना स्टडीज में आप? हाँ जी, अभी हम इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा जी ने पिछले 2-3 हफ्ते जब से अनाउंस हुआ है इलेक्शन और उनकी टिकट अनाउंस हुई है तब से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के वर्कर्स हैं और जो प्रधान हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन सभी का फल है ये, उन सभी की मेहनत का फल है ये। हिमाचल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी विधायक हो और एक मुख्यमंत्री हो। अभी तो बहुत इतिहास बनेगा, अभी तो बहुत सारी हिस्ट्री बनेगी। अभी ये तो फर्स्ट ही है, अभी आप आगे आगे देखो देरा के लोगों के लिए क्या क्या हिस्ट्री बनेगी। आप क्या कहेंगे? मेरी तरफ से तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि देरा में कांग्रेस आई है इतने सालों के बाद और मेरी माँ के रूप में आई है। और ऊपर से फिर जैसे दोनों माँ पापा ने बहुत मेन रोल लिया है, उन दोनों ने बहुत मेहनत की है, कांग्रेस वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है। ओवरऑल सारे क्या बोलते हैं, देरा के लोगों ने बहुत मेहनत की है। देरा के लोगों ने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है ये ऐसे इतने सारे वोटों से जिताकर। तो फिर अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे तो फिर सारे देरा के लोगों के उस विकास के लिए सब कुछ होगा, जो भी उनके काम होंगे सारे होंगे पूरे। तो देखते हैं आगे। नादौन भी तो देखना पड़ेगा। नदौन भी देखेंगे, नदौन भी थोड़ा ना पीछे छोड़ेंगे। नदौन देरा दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए। हम दोनों भी अब नदौन देरा में होंगे। दोनों मम्मा भी नदौन जाएंगी, पापा भी देरा आएंगे, दोनों तरफ पूरा परिवार इन्वॉल्व रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है। हम बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा। उपचुनाव की तीनों सीटों का रिजल्ट आ गया। देहरा और नालागढ़ में कांग्रेस ने जीत हासिल की और हमीरपुर बीजेपी के खाते में गई है। इसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बेटियों ने भी कांग्रेस की इस जीत पर खुशी का इजहार किया है।